हरे कृष्णा। आज हम इस तरह की ड्रेस बनाना अपने ठाकुर जी के लिए देखेंगे। ये हमारी खाली मोती की ड्रेस है, इसके अंदर मैंने कोई फैब्रिक का यूज़ नहीं किया है। ये मोती को पिरो पिरो के किस तरह से हम इसको बना सकते हैं ये आज हम देखेंगे। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए देखिए कि मैं वाइट पर्ल्स ले रही हूँ, इसके साथ मैं बनाऊंगी और इसके साथ मैं कंबाइन कर रही हूँ गोल्डन इसको। अब आपको ध्यान ये रखना है जितना मोती होगा उससे छोटा उसका एक कनेक्टर होगा, क्योंकि इससे हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अब आपको बस इसी तरह ये मैंने, वैसे अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में बोले कि मैंने 10 नंबर का मोती लिया है और ये जो गोल्डन वाले 0 साइज का है। ठीक है। ये देखिए ये दोनों इस तरह। अब जो हम इसको बनाएंगे ये हम बनाएंगे, ये देखिए प्लास्टिक का थ्रेड आता है, ये पतला प्लास्टिक का थ्रेड है, इसके अंदर हम इसको बनाएंगे। अगर मैं इसको वायर के अंदर बनाती हूँ तो वो बहुत खड़ी खड़ी ड्रेस रहेगी। ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर मैं इसको बना रही हूँ। अगर आप इसको धागे में बनाते हैं तो एक तो ये बहुत लिचभिजी रहेगी, दूसरी चीज धागा कभी भी टूटने का डर रहेगा, इसीलिए हम इसको प्लास्टिक वायर में बनाएंगे। देखिए प्लास्टिक का है। शुरू करने के लिए देखिए मैंने 2 सुई ली है, जो नॉर्मल हमारी कपड़े सीने वाली सुई होती है, मैंने 2 वो ली है। इसको मैंने थ्रेड के अंदर डाल लिया, जो प्लास्टिक का है। ये मैंने एक लंबा सा थ्रेड काटा और इसके दोनों सिरों पे इस सुई को पिरो लिया है। पिरो के मैंने इसके ऊपर गांठ लगा दी है, ताकि ये सुई मेरी कॉर्नर में से बाहर ना निकले। ये मैंने बहुत थोड़ा सा छोड़ा है, कॉर्नर का एंड बहुत थोड़ा सा छोड़ा है। ठीक है। अब इसको हम शुरू किस तरह से कर रहे हैं वो देखिएगा। सबसे पहले मैं एक मोती डालूंगी जो मेरा सेंटर में जाएगा। ये मोती मैंने एक सुई के अंदर डाला, ये मेरा इस तरह से सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद अब ये जो काम है ये मुझे लेफ्ट और राइट 2 सुई के अंदर करना है, ये मुझे ध्यान रखना है। पहले मैं लेफ्ट के अंदर 2 गोल्डन बीड्स डालूंगी, ये मैंने 2 डाले गोल्डन बीड्स। राइट के अंदर मैं 4 गोल्डन बीड्स डालूंगी। राइट के अंदर मैंने 4 गोल्डन बीड्स डाले हैं। अब इसके बाद लेफ्ट के अंदर मैं एक पर्ल डाल के, जो ये मेरा मोती है सफ़ेद मोती, इस तरह से डाल के, और जो राइट सुई है उसमें से इसको इस तरह से बाहर निकालूंगी। ये देखिए क्रॉस बन गया है। अब ये दोनों सुई को पकड़ के मैं खींच दूंगी इस तरह से, ऐसे इक्वल कर लिए खींच के। ये देखिए इस तरह से मेरा लूप आएगा, इस तरह से मेरा लूप आएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में मैं दोनों सुई में 2-2 गोल्डन डालूंगी। नेक्स्ट सुई में दोनों, इसके अंदर मैं 2-2 गोल्डन डालूंगी। देखिए दोनों तरफ मैंने 2-2 गोल्डन डाल दिया है। अब इसको मैं नीचे करूंगी, मेरा इस तरह से आएगा। उसके बाद फिर इसको एक सफ़ेद मोती के साथ इसको लॉक करूंगी, एक सफ़ेद मोती के साथ इसी तरह से। देखिए सुई को इसके मोती के बीच में से निकालेंगे, इस तरह से दोनों सुई को खींचेंगे और यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा। कुछ इस तरह की शेप आएगी। अब ये मेरा बेसिक बन गया है। इसके बाद अब मुझे इसी तरह से कैरी करना है। एक मैं 4, जो मेरा लेफ्ट है, देखिए जो ऊपर की साइड है उसमें मैं हर किसी के अंदर 2-2 डालूंगी। जो नीचे की साइड है उसमें एक बार 4, एक बार 2, एक बार 4, एक बार 2, इस तरह डालते हुए मैं बनाऊंगी और बाद में इसको सफ़ेद के साथ लॉक करूंगी। इस तरह करते हुए मैं अपनी पूरी रोज बनाऊंगी। इसके अंदर मैं 18 मोती डालूंगी, 18, 18। फिर से एक बार बता रही हूँ। अब देखिए लेफ्ट में मुझे 2 मोती डालने हैं और राइट में 4। बहुत इजी तरीका है, बस एक बार टेक्निक समझ में आनी चाहिए। सफ़ेद मोती लूंगी, लेफ्ट में डाल के राइट से, देखिए मोती मेरे हाथ में है, राइट से उसको इस तरह से लॉक कर दूंगी। जब मैं इसके बीच में से निकालूंगी, ये देखिए इस तरह क्रॉस बन जाएगा। क्रॉस बन के दोनों सुइयों को मैं हाथ में पकड़ लूंगी इस तरह से। अब देखिए पहले 4, फिर 2, फिर 4। अब अगली बार मैं दोनों तरफ 2-2 डालूंगी, लेफ्ट और राइट। हमेशा ही ध्यान रखना है लेफ्ट में तो 2 ही आएंगे, बट जो राइट है उसमें एक बार 4 और एक बार 2 आएगा।
इस तरह करते हुए मैं अपने 18 पर्ल्स बना लूंगी, 18 इसके पूरी रो बना लूंगी। ये देखिए मैंने 18 सफेद पर्ल्स डाल लिए हैं। इस तरह ये मैंने 18 मोती डाल लिए हैं। ऊपर वाली साइड पे देखिए 2-2 मोती हैं, नीचे पहले 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2, इस तरह करके पूरी लाइन बनी है। मैंने सफेद 18 डाले हैं। लास्ट में ये 2-2 मोती डालकर जो मैंने 2 गोल्डन बीड्स के डाले थे, अब मैं इसको यहाँ पे इस तरह पकड़ के गांठ लगा दूंगी। इस तरह पकड़ के मैंने इसकी गांठ लगा दी। अभी मेरा इस तरह से आ गई है। ये मैंने इसकी गांठ लगा दी। अभी मेरा इस तरह से आ गया। इसे गांठ लगाने के बाद इस धागे को मैं यहीं ख़त्म कर दूंगी और यहाँ पे इसको कट कर दूंगी। ये जो यहाँ पे ये मेरा थ्रेड छोटा सा रह जाएगा, इसको बिल्कुल कॉर्नर से नहीं काटना है। ये जो थ्रेड रह जाएगा इसको मैं बाद में ठीक कर लूँगी, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा मैं अपनी सुई में एक बड़े धागे डालूंगी। दोबारा मैंने सुई के अंदर ये धागा डाल लिया है। अब जहाँ से मैंने बनाना शुरू किया था वहीं पे दोबारा मैं अपने थ्रेड को स्टार्ट करूँगी। देखिए पहली बार में मैंने 4 डाले थे, लेफ्ट तरफ तो 2 डाले थे, वो तो ठीक है, वो ऊपर की तरफ है, उसको छोड़ दीजिए। जो नीचे मैंने 4 डाले थे उसमें पहला छोड़ के दूसरे और तीसरे नंबर के में ये मुझे अपनी सुई डालनी है। दूसरे और तीसरे नंबर में इस तरह से मैं अपनी सुई डालूंगी। गांठ की वजह से थोड़ा सा टाइट हो गया धागा, इसको मैं खींचूंगी इस तरह से दोनों सुई को बराबर कर लूँगी ताकि मेरा धागा इक्वल हो जाए। ये मैंने खींच के बराबर कर दिया। अब देखिए जो सुई मेरी राइट हैंड साइड पे है उसमें पहले मैं एक मोती डालूंगी, फिर 4 बीड्स डालूंगी। ये 4 गोल्डन मोती डालूंगी। ये 4 मैं गोल्डन मोती डालूंगी इस तरह से। जो लेफ्ट हैंड वाली सुई है उसके अंदर मैं एक सफेद मोती डालूंगी और राइट हैंड वाली सुई से इसको इस तरह से लॉक कर दूंगी। इस तरह से निकाल के दोनों सुई को पकड़ के ये मैंने इसको लॉक कर दिया। ये इसी तरह से आ गया। ढीला हो रहा है कोई बात नहीं। अब जो मेरा चौथा 4th गोल्डन मोती है और जो मैंने 2 गोल्डन मोती डाले थे उसमें से एक, इनको पकड़ के इस तरह से मैं इसमें से सुई को बाहर निकालूंगी इस तरह से। अब मुझे सिर्फ दोनों सुइयों में इसमें लेफ्ट वाली में तो वाइट पर्ल डालना है और जो राइट हैंड वाली है उसके अंदर गोल्डन डालनी है। ये चलता किस तरह से वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जो हमारे मोती होते हैं इसको आप देखेंगे तो ये इस तरह से रो चल रही है कि ऊपर नीचे गोल्डन है, बीच में वाइट है, बीच में वाइट है। अगर मैं इसको छुपा दूँ तो ये मेरा इस तरह का एक ब्लॉक बनता है जिसके अंदर मेरे साइड में गोल्डन है और आगे ऊपर नीचे वाइट है। अगर मैं इनको छुपा दूंगी तो ये इस तरह से बनेगा, ऊपर नीचे गोल्डन है, बीच में वाइट है। ये 2-2 का ब्लॉक चलता है जैसे स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे वाइट नहीं था तो मैंने इसलिए शुरू में भी एक वाइट डाला, उसके बाद यहाँ गोल्डन डाले। गोल्डन मेरे पास ऑलरेडी थे तो ये 3 साइड बन गई। अब चौथी साइड में मैंने वाइट डाल दिया। अब नेक्स्ट रो में देखूंगी तो पीछे मेरे पास वाइट ऑलरेडी है, यहाँ पे गोल्डन है। अब मुझे क्या चाहिए, ऊपर की तरफ एक वाइट चाहिए और यहाँ साइड में एक गोल्डन चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो राइट हैंड वाली सुई है उसके अंदर मैं गोल्डन डालूंगी। अब पहले 4 मैं डाल चुकी हूँ तो अब मेरे को 2 डालने हैं। ये मैंने 2 गोल्डन डाले। उसके बाद लेफ्ट हैंड वाली में वाइट डालूंगी और राइट हैंड वाली से इसको लॉक कर दूंगी। देखिए ये इस तरह से आ गया। अब फिर बीच वाले का एक मोती, जो ये 4 का सेट था उसमें से एक, सिर्फ एक, जो मेरी ये सुई है इसके अंदर अब मुझे हर किसी में 2-2 डालने हैं। इसीलिए मैंने पहला वाला छोड़ा था और बीच के 2 उठाए थे जब मैंने शुरू किया था, ठीक है। तो अब मुझे इसमें हर किसी में 2-2 डालने हैं। अब फिर देखिए मेरे पास
इधर गोल्डन है, वाइट है। अब मुझे इस तरफ गोल्डन चाहिए और यहाँ पे वाइट चाहिए। तो जो मेरी लेफ्ट हैंड वाली सुई है उसके अंदर मैंने एक वाइट डाल दिया, राइट हैंड वाली के अंदर फिर मैं 2 डालूंगी, 2 मैंने गोल्डन बीड्स डाले इस तरह से, और अब इसको वाइट के साथ मैं इस तरह से लॉक कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए मैं 4 के सेट पे काम कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये दूसरा और तीसरे नंबर में यहाँ बीच में ये देखिए 4 का ही मेरा बीच आ जाता है सेंटर, जिसमें मैं शुरू का एक छोड़ देती हूँ और लास्ट का एक छोड़ देती हूँ। जो बीच के 2 होते हैं इनके अंदर जब मैं काम करती हूँ तो नीचे भी मुझे 4 मोती ही डालने होते हैं। अब मैं यहाँ पे इस सुई के अंदर भी 4 डालूंगी। ये देखिए बहुत आसान है, देखने में लगेगा आपको कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, बट जब आप करना शुरू करेंगे तो ये बहुत आसान है। सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट क्या है, शुरू में मैंने 4 डाले, फिर देखिए पहले यहाँ से मैं पहली लाइन के अंदर मैंने पहले 4 डाले, फिर 2 का एक सेट बनाया, फिर 4 का एक सेट बनाया, फिर 2 का एक सेट बनाया। जब मैं अगली रो पे आई तो मैंने पहले 4 का एक सेट बनाया, फिर 2 गोल्डन बीड्स के 2 सेट बनाए, फिर मैंने 4 का बनाया। अब मैं इसके अंदर 2 के सेट बनाती जाऊंगी। जब थर्ड लाइन में आऊंगी 4 के नीचे 4 ही रहेगा, जो बीच के मेरे हैं ये बढ़ते जाएंगे ताकि जो मेरा घेरा है वो गोलाई में आए। ठीक है, तो अब मैं बीच वालों को बढ़ाती जाऊंगी, ये 4 को 4 ही रखूंगी, बीच वालों को मैं बढ़ाती जाऊंगी। ठीक है, इस तरह से करके अब मुझे बनाना है। अब ये 4 का ग्रुप बनाने के बाद अब मैं नेक्स्ट क्या बनाऊंगी, जो ये मेरा 4 का ग्रुप है उसमें से एक के अंदर मैं अपना सुई डालूंगी, और जो नेक्स्ट 2 का ग्रुप था उसमें से एक इनके अंदर मैं अपनी सुई डालूंगी इस तरह से। अब इसके बाद जो मेरी लेफ्ट हैंड की सुई है उसके अंदर मैं एक सफ़ेद बीड डालूंगी, जो राइट हैंड की है। अब देखिए 4 बनाने के बाद 4 का ग्रुप बनाने के बाद अब मुझे 2 के 2 ग्रुप बनाने हैं। इसके अंदर मैंने 2 बीड डाले, यहाँ से इसको इसी तरह क्रॉस करके बाहर निकालूंगी, ये इस तरह से। अब फिर जो ये बीच का एक है उसमें से एक बीड और जो अगला है उसमें से एक बीड, इस तरह से लेके मैं सुई को बाहर निकालूंगी। लेफ्ट के अंदर वाइट बीड, राइट वाली के अंदर ये हर जब भी हम एक स्टिच लेते हैं उसके बाद ये सुई चेंज हो जाती है, जो लेफ्ट वाली होती है वो राइट में आ जाती है। फिर 2 और इसके अंदर से बाहर निकाल के इस तरह क्रॉस कर देंगे। ये देखिए 4 2 2 4 2 2। अब इसके बाद मुझे 4 का बनाना है। अब इसकी पहचान क्या होती है, जो मैंने ऊपर 4 का बनाया था उसमें जब मेरा सेकंड और थर्ड नंबर का, ये सेकंड और थर्ड नंबर का इकट्ठा आएगा, इसमें से निकाल के इसके नीचे मैं 4 वाला बनाऊंगी, इसके नीचे मैं 4 वाला बनाऊंगी। अपने धागे को साथ साथ टाइट रखते जाइए। अब इसके नीचे ये मैंने लेफ्ट के अंदर तो डाला वाइट, राइट वाली सुई के अंदर डालूंगी 4 गोल्डन बीड। ये 4 गोल्डन बीड डाले इस तरह से और यहाँ पे इसे लॉक कर ये इस तरह से मेरा है। अब इसको रो को मैं इसी तरह से पूरा कर लूँगी, 4 2 2 4 2 2 का ग्रुप बना के इसको मैं पूरी रो को यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी। ये मैं इतना ले आई हूँ। अब देखिए यहाँ से 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 इस तरह करते हुए मैंने पूरा बनाया। ये अपने आप देखिए गोलाई में आ गए, ये इस तरह से। अब अंदर का घेरा तो मैंने खुला बनाया था, ठीक है, क्योंकि कमर होती है पतली और जो उनका पैरों की तरफ से हम डालते हैं उसके लिए हमें थोड़ा चौड़ी जगह चाहिए। इसके लिए आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप पहली लाइन बनाएंगे तो अपने कान्हा जी की कमर नाप लिए कि आपके कान्हा जी की कितनी कमर है। आप बिल्कुल छोटे लड्डू गोपाल जी का, बड़े का, किसी भी साइज में इसको बना सकते हैं। बस बनाना ऑड के उसमें, जैसे हमने 18 बनाया तो 18 को 2 से भाग करा तो 9 आया, या आप 7 का, 9 का, 5 का, 13 का, 11 का, इस तरह ऑड में बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैंने ये कर लिया, अब मैं सेकेंड राउंड पे आ गई। अब मैं अपना सेकेंड राउंड बंद कर रही हूँ, ठीक है। जितने भी आपके टोटल मोती होंगे उसको आप डिवाइड करोगे। जैसे मेरे 18 है, 18 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 9 आया।
अब मेरे हर लाइन के अंदर 9 मोती बढ़ेंगे, हर लाइन के अंदर 9 मोती बढ़ेंगे। अब इस वाली लाइन में मेरे 26 मोती होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा धागा खत्म हो गया, ये लाइन मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, बट इसको मैं यहाँ पे इसी तरह बंद कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इसको गांठ लगा दूंगी। इन सबको बंद मैं बाद में करूंगी, सील में बाद में करूंगी, बस ये मैंने गांठ लगा के इसको यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसको कट करके मैं अपनी सुई में दोबारा धागा डाल लूँगी। देखो इसको मैंने कट बिल्कुल कॉर्नर से नहीं करना, थोड़ी जगह छोड़ के करना है, ठीक है। इसके बाद अब मैं सुई में धागा डाल लूँगी।